बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं है, बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत बीमारियां आ गई हैं, बहुत परेशानी आ गई है। एक बेलपत्र लीजिए, उसके बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा लाल चंदन लगा लीजिए। लाल चंदन नहीं हो तो रोली कंकु लगा लीजिए। अपनी हथेली पर रखकर, अंगुष्ठ को रखकर, जिस दिन तुमने कह दिया कि बाबा ये पूरा घर तेरा है, परिवार तेरा है, कुटुंब तेरा है और ये शरीर भी तेरा है, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा, सब तुझे संभालना है, कहकर अपना मुख उत्तर की ओर रखकर जब हम शिवजी पर बेलपत्र समर्पित कर देते हैं, शिवजी उसी दिन से उस घर को अपना समझने लगते हैं और आपके दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। हमें पुरुषोत्तम मास, अधिक मास भी पढ़ा, प्रदोष भी पढ़ी, शिवरात्रि भी पढ़ी, कथा की शिवरात्रि भी पढ़ी और जिस दिन कथा 15 जून को विराम होगी उस दिन सोमती अमावस्या भी पड़ी। ये शिव की बड़ी आज कथा में आई है तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये 2 व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात नंदी के कान में कहकर फिर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा हो गया, कोई अदालती केस हो गया, कोई तकलीफ में फंस गया, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई बहुत एग्जाम दे लिया, 1-2 नंबर से दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर आकर नंदी के राइट कान में, सीधे कान में ही नंदी के अपने मन की बात कहकर वापिस अपने घर की ओर आ जाना चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में। जैसे किसी नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाती है, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ हो गई, कहीं चेस्ट पर गांठ हो गई, छाती में गांठ हो गई, उदर में हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, या किसी पुरुष के किसी शरीर में गांठ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जब वो जाए, शंकर भगवान के मंदिर में जब नंदी के उल्टे कान में, नंदी के लेफ्ट कान में अपने मन की बात कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। पहले बोलना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। आती समय उस दुर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त। कई लोग कहते हैं गुरुजी नंदी और शिव में, नंदी उधर बैठा है, शिवजी का शिवलिंग इधर है, दोनों में ये समता का भाव क्या? महाराज, शिव जी के स्थापना के समय पर नंदी की स्थापना के समय पर नंदी और शिवजी के बीच में
एक सूत्र बनता है जिसको सोम सूत्र कहते हैं। वो पत्थर में दब जाता है, उसको लोग ऊपर से टाइल्स पत्थर लगा देते हैं, एक तार जाता है। वो सूत्र नंदी के जो एक चरण है, आप लोग दर्शन करें ना नंदी का, अरे बोलो तो जम के, नंदी का एक चरण जो ऊपर उठा हुआ होता है, बाकी के चरण नंदी के सब नीचे की ओर जाते हैं, पर नंदी का जो एक चरण ऊपर की ओर उठा होता है, सोम सूत्र वहीं से शिवलिंग के पास तक जाता है जब स्थापना होती है तब। अब वो सोम सूत्र जो गया है, जो ये सूत्र गया है नंदी के पांव के पास में से, जब हम नंदी को अपने मन का भाव कहते हैं तो नंदी का वो सोम सूत्र के माध्यम से वो शब्द शंकर के मूल केंद्र बिंदु पर चले जाता है और शिव जी हमारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। अरे बाबा ये कोई नहीं चल रहा है, सब बंद कर दे। सोम सूत्र एक चरण नंदी का ऊपर उठा होता है, ऊपर उठा होता है, कितना सुंदर का है। कोई व्यक्ति व्यसन में डूबने लगा, अपना लड़का, अपना बेटा जिसको आप मदिरा के नशे में देखना नहीं चाहते, अपना बेटा, अपना बच्चा जिसको आप व्यसन में नहीं देखना चाहते, और सूचना मिल रही है कि वो व्यसन कर रहा है, नशा कर रहा है, के परेशान हो गए, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर आ गए, वो नशा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तब नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है, उसी पैर के पास में एक छोटी सी कटोरी में जल रखा जाता है, छोटी सी कटोरी में जल, उसमें एक बेलपत्र डाल दिया जाता है। महाराज जब आप शिव जी के मंदिर में जाओ, नंदी के उस चरण के पास में कटोरी में जल रखेंगे बेलपत्र डालकर, और अपना जो एक लोटा जल लेकर आए हो वो शिव जी को चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे। जल चढ़ाने के बाद आप जब वापिस आओगे, उसी कटोरी को जो बेलपत्र रखा हुआ जल है उसको लेकर आइए, और जो व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा नवयुवक नशा नहीं छोड़ रहा है, उसको धीरे धीरे रोज प्रतिदिन वो जल थोड़ा थोड़ा रोज का देना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे उसको व्यसन से नफरत होने लगेगी और वो छोड़ना प्रारंभ कर देगा। व्यसन का कितना भी ग्रसित होगा, वो धीरे 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 उसको छोड़ देगा। नशे, ये नंदी का एक चरण जो ऊपर होता है, धर्म का चरण, ये कोई साधारण चरण नहीं है नंदी का। ये नंदी का कोई साधारण चरण नहीं है। ये नंदी का जो चरण है, जिसका चरण ऊपर की हो रही है, साधारण चरण नहीं है। कहते हैं बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। पहुंच जाओ नंदी के पास, बैठ जाओ नंदी के पास में, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, नंदी के बिल्कुल बाजू पास। कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए। ओ
जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए, जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का उच्चारण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे। सब साथ में बोलेंगे, सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज निकलना चाहिए, एकदम गुप्त चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर। आराम से बैठिए, नेत्र खोलकर स्मरण करिए। आपके जीवन का जो सुख होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे भीतर से कुछ निकल गया, जो मेरे भीतर का कुछ दर्द था, तकलीफ थी, वो समाप्त हो गई। नंदी का चरण, नंदी का चरण, सीधा चरण। कितनी भी टेंशन है, आप जाओ बैठो, कुछ क्षण उस नंदी के पास। और अगर तुमको लगे कि मेरे घर में अशांति फैलती जा रही है, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, जहां नंदी का सीधा चरण जो ऊपर है, नंदी का चरण, उसके चरण की रज थोड़ी सी लेकर आइए, अपने घर के दरवाजे पर उसका हाथ फेरना प्रारंभ करो। धीरे 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 शांति महसूस। नंदी और शिवलिंग के बीच में एक सोमसूत्र होता है, वो सूत्र बंधे होने से नंदी से करी गई प्रार्थना शिव क्षण भर में सुन लेते हैं और हमारे दुखों को समाप्त कर देते हैं। अब सही कहे ना तो थोड़ा थोड़ा तुमको देख देख कर हमको भी जलन होने लगी है कि कौन सा पुण्य कर आए थे जो तुम, प्रदोष भी तुम्हारी कथा में पढ़ा, शिवरात्रि भी तुम्हारी कथा में पड़ी, कथा की शिवरात्रि भी तुम्हारी कथा में पड़ी, और जिस दिन कथा का विराम हो उस दिन इस गंगा के पवित्र आनंदमय तट पर सोमवती अमावस्या भी पड़ गई, वो भी पुरुषोत्तम मास की। तो ये पुण्य बड़े प्रबल है, बड़े। ये पुण्यता तुम्हारे जीवन को सुख प्रदान करती। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। एक नगर में एक विद्वान संत रहते थे। शिव महापुराण का ये बड़ा सुंदर प्रदोष का प्रसंग है। विद्वान संत रहते थे, बहुत विद्वान थे, शिव के परम भक्त भी थे, उपासक भी थे, भक्ति में लीन रहते थे, भगवत भजन में लीन रहते थे, स्मरण किया करते थे। और उसी नगर में सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करते थे। उसी नगर में एक लोहार भी रहता था, और वो लोहार उस नगर में रहता था, इस नगर में संत रहता था। उसी नगर में वो लोहार रहता था, जिस नगर में संत रहता था। जिस नगर में संत रहते थे उसी नगर में एक लोहार भी रहता था। लोहार संत अपना कार्य करते थे,
भगवत भजन। लोहार अपना कार्य करता था, लोहे को कूटना। उसके पास में इतना धन, इतना वैभव नहीं था, पर जो था उसमें भी वो संतुष्ट था। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है कि जो परमात्मा ने आपको दिया है उसमें अगर आप संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दिए तो परमात्मा ने भी देना प्रारंभ कर दिया। आप संतुष्ट नहीं हो पाते तो परमात्मा भी देता नहीं। भंडारे में भोजन करने जाओ, भोजन देने वाला भोजन देगा, पूछने वाले आपसे पूछेंगे माइक लगा लगा कर, भोजन कैसा बना। पहले तो आपको स्मरण करना है कि हम भोजन करने के लिए नहीं आए। ये 7 दिन तक जो शिव महापुराण की कथा हो रही है, 7 दिन मेरा भोले बाबा कैलाश और काशी को छोड़कर हमारी बलिया में आया हुआ है, हम उसकी प्रसाद को पाने के लिए। हम प्रसाद पाने आए, भोजन नहीं है। होटल पर खाते तो भोजन था, घर पर खाते तो भोजन था, ढाबे पर खाते तो भोजन था, रिश्तेदार के घर में खाते तो भोजन था, बाजार में खरीद कर खाते तो भोजन था। पर तुमने दोनों हाथ आगे कर कर जो पत्तल में थाली में लिया, जो तुमने कहा प्रसाद दे दीजिए, वो प्रसाद लिया। और वो प्रसाद और भोजन में अंतर है। प्रसाद और भोजन, भोजन शरीर में एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, और प्रसाद हमारे शरीर में जितने भी अवगुण हैं, हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, हमारे शरीर में जितने भी दुख हैं, वो धीरे धीरे निकाल देगा। भोजन में और प्रसाद में अंतर, भोजन और प्रसाद में दोनों में अंतर, दोनों। पूछने वाले पूछेंगे क्यों साहब भोजन मिला? हाँ। कुछ कमी है क्या? नहीं साहब, ये तो मेरे शंकर का प्रसाद है। कोई कमी? अरे साहब, अगर शंकर के प्रसाद में कमी देखूंगा तो मेरी तो जिंदगी में बहुत सी कमियां हैं, मैं कब तक कमी देखूंगा? मुझे तो प्रसाद चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रसाद, केवल प्रसाद। कल एक बहन जी ने सत्तू भेजा, सत्तू। सत्तू जानते हो ना? एक बहन जी ने सत्तू भेजा और नीचे उसमें एक पन्नी में चिपका दिया। कल कथा में बताना कैसा लगा। कल हम जब यहाँ से गए, सत्तू गाड़ी में रखा था, तो हमने विकास जी से कहा कि वो सत्तू निकालो और भंडारी को बोलो कि भंडारी उसको घोल कर शक्कर डालकर ला कर दे। भगवान को भोग लगाया, भोलेनाथ जी को पवाया और वो सत्तू हमने खाया। बड़ा स्वादिष्ट था, अच्छा था। तो बड़ी प्रसन्नता हुई जानकर कि कम से कम हमारे बलिया के लोग सत्तू से भी तो प्रेम करते हैं, कम से कम सत्तू का भी तो एक आनंद हमारे बलिया में होता है। इसका भी तो एक क्रम हमको प्रसन्न आया। जो दिया गया वो भाव से था। जैसे आपके पास में कई लोग पूछने के लिए आएंगे, क्यों साहब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, क्या व्यवस्था में कमी है, बताओ। दो चीजें हैं,
आज कथा में आई है तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये दो व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात नंदी के कान में कहकर फिर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा हो गया, कोई अदालती केस हो गया, कोई तकलीफ में फंस गया, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई बहुत एग्जाम दे लिया, 1-2 नंबर से दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर आकर नंदी के राइट कान में, सीधे कान में ही नंदी के अपने मन की बात कहकर वापिस अपने घर की ओर आ जाना चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में। जैसे किसी नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाती है, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ हो गई, कहीं चेस्ट पर गांठ हो गई, छाती में गांठ हो गई, उदर में हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, या किसी पुरुष के किसी शरीर में गांठ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जब वो जाए, शंकर भगवान के मंदिर में जब नंदी के उल्टे कान में, नंदी के लेफ्ट कान में अपने मन की बात कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। पहले बोलना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। आती समय उस दुर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त। कई लोग कहते हैं गुरुजी नंदी और शिव में, नंदी उधर बैठा है, शिव जी का शिवलिंग इधर है, दोनों में ये समता का भाव क्या? महाराज, शिव जी के स्थापना के समय पर नंदी की स्थापना के समय पर नंदी और शिव जी के बीच में एक सूत्र बनता है जिसको सोमसूत्र कहते हैं। वो पत्थर में दब जाता है, उसको लोग ऊपर से टाइल्स पत्थर लगा देते हैं, एक तार जाता है। वो सूत्र नंदी के जो एक चरण है, आप लोग दर्शन करें ना नंदी का, अरे बोलो तो जम के, नंदी का एक चरण जो ऊपर उठा हुआ होता है, बाकी के चरण नंदी के सब नीचे की ओर जाते हैं, पर नंदी का जो एक चरण ऊपर की ओर उठा होता है, सोमसूत्र वहीं से शिवलिंग के पास तक जाता है जब स्थापना होती है तब। अब वो सोमसूत्र जो गया है, जो ये सूत्र गया है नंदी के पांव के पास में से, जब हम नंदी को अपने मन का भाव कहते हैं तो नंदी का वो सोम सूत्र के माध्यम से वो शब्द शंकर के मूल केंद्र बिंदु पर चले जाता है और शिव जी हमारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। अरे बाबा ये कोई नहीं चल रहा है, सब बंद कर दे। सोम सूत्र एक चरण नंदी का ऊपर उठा होता है, ऊपर उठा होता है, कितना सुंदर का है।
कोई व्यक्ति व्यसन में डूबने लगा, अपना लड़का, अपना बेटा जिसको आप मदिरा के नशे में देखना नहीं चाहते, अपना बेटा, अपना बच्चा जिसको आप व्यसन में नहीं देखना चाहते, और सूचना मिल रही है कि वो व्यसन कर रहा है, नशा कर रहा है, के परेशान हो गए, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर आ गए, वो नशा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तब नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है उसी पैर के पास में एक छोटी सी कटोरी में जल रखा जाता है, छोटी सी कटोरी में जल, उसमें एक बेलपत्र डाल दिया जाता है। महाराज, जब आप शिव जी के मंदिर में जाओ, नंदी के उस चरण के पास में कटोरी में जल रखेंगे बेलपत्र डालकर, और अपना जो एक लोटा जल लेकर आए हो वो शिव जी को चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे। जल चढ़ाने के बाद आप जब वापिस आओगे, उसी कटोरी को जो बेलपत्र रखा हुआ जल है उसको लेकर आइए, और जो व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा नवयुवक नशा नहीं छोड़ रहा है, उसको धीरे धीरे रोज प्रतिदिन वो जल थोड़ा थोड़ा रोज का देना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे उसको व्यसन से नफरत होने लगेगी और वो छोड़ना प्रारंभ कर देगा। व्यसन का कितना भी ग्रसित होगा, वो धीरे 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 उसको छोड़ देगा। नशे, ये नंदी का एक चरण जो ऊपर होता है, धर्म का चरण, ये कोई साधारण चरण नहीं है नंदी का। ये नंदी का कोई साधारण चरण नहीं है। ये नंदी का जो चरण है, जिसका चरण ऊपर की हो रही है, साधारण चरण नहीं है। कहते हैं बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। पहुंच जाओ नंदी के पास, बैठ जाओ नंदी के पास में, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, नंदी के बिल्कुल बाजू पास। कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए। ओ जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए, जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का उच्चारण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे। सब साथ में बोलेंगे, सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज निकलना चाहिए, एकदम गुप्त चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर।
आराम से बैठिए, नेत्र खोलकर स्मरण करिए। आपके जीवन का जो सुख होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे भीतर से कुछ निकल गया, जो मेरे भीतर का कुछ दर्द था, तकलीफ थी, वो समाप्त हो गई। नंदी का चरण, नंदी का चरण, सीधा चरण। कितनी भी टेंशन है, आप जाओ बैठो, कुछ क्षण उस नंदी के पास। और अगर तुमको लगे कि मेरे घर में अशांति फैलती जा रही है, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, जहां नंदी का सीधा चरण, जो ऊपर है नंदी का चरण, उसके चरण की रज थोड़ी सी लेकर आइए, अपने घर के दरवाजे पर उसका हाथ फेरना प्रारंभ करो। धीरे 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 शांति महसूस। नंदी और शिवलिंग के बीच में एक सोमसूत्र होता है, वो सूत्र बंधे होने से नंदी से करी गई प्रार्थना शिव क्षण भर में सुन लेते हैं और हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ। बारह वर्ष के बाद आपकी ननंद के यहाँ 12 वर्ष के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना वो का इतना लेट उद्घाटन होता है, समय एक एक चीज का निर्माण करवाना, एक एक चीज को स्थापित करना हंसी खेल नहीं है। भोजनशाला कुबेरेश्वर धाम की अभी कभी आप दर्शन करेंगे तो 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में। मैं आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आप उसका दर्शन जरूर कराएं। हजारों लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में भोजन करते हैं। सुबह 10 बजे भोजन प्रारंभ होता है, शाम को 4 बजे बंद होता है, 3 से 4 के बीच में। 7 बजे फिर प्रारंभ होता है, 8-9 बजे बंद होता है। प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते, लाइन से आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला निःशुल्क, कुबेरेश्वर धाम का एक दिव्य हॉस्पिटल बनाया है, भव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल में चिकित्सा की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से निःशुल्क चले, उसके लिए दिव्य हॉस्पिटल बनाया, उस हॉस्पिटल का निर्माण किया। अभी जो मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण हुआ, उस मुरली मनोहर मंदिर में भगवान मुरली मनोहर सतयुग के रूप में शिव और पार्वती, त्रेता के रूप में सीताराम जी और द्वापर के रूप में भगवान कृष्ण और राधा मुरली मनोहर के मंदिर में निवास किए, विराजमान मुरली मनोहर। ऐसे दिव्य दिव्य स्वरूपों का स्वरूप। अभी एक तुमरू का कॉरिडोर का चल रहा है, पीछे एक बड़ा शेड बनाया गया जिसमें कावड़ यात्री आते हैं 1 महीने के लिए, उनको पानी में गीला होना ना पड़े। बारिश तेज होती है, हवा तेज चलती है तो पंडालों में तकलीफ होती है, तो लोहे का बड़ा शेड डाल दिया गया जिससे लाखों शिव भक्त उसमें आराम से बैठे। दिव्य गौशाला है कुबेरेश्वर धाम पर, सब निःशुल्क। हॉस्पिटल, भोजनशाला, चिकित्सा, कई हजारों बच्चे कुबेरेश्वर धाम पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके स्कूलों की फीस कुबेरेश्वर धाम जमा करता है। कई बच्चे विद्याध्ययन कर। अब जो क्रम है, कुबेरेश्वर धाम पर सोने वाले जितने भक्त आते हैं रात्रि को, जो कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर सोते हैं, उनके लिए गद्दे, कम्बल सब निःशुल्क प्राप्त होते हैं, सब निःशुल्क, कोई शुल्क, दवाइयों का कोई शुल्क नहीं। ये सब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी
कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नंदी का जो चरण उठा हुआ रहता है, फिर सावधानी से सुनना सारे बलिया वालों, बहुत, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावधानी से श्रवण करिए। और जल्दी ही आप लोगों को सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर नंदीशाला और नंदीशाला के भगवान नंदी और उनकी धर्म पत्नी के स्वरूप का भी दर्शन होगा, आप उसका दर्शन। तो जो चरण नंदी का मंदिर के अंदर उठा हुआ होता है, जो चरण उठा, वो शांति भी देता, शीतलता भी देता, विद्वत्ता भी देता, सुख भी देता, जो चरण। कोई नशे में रहता है, कोई व्यसन में डूबा है, उसके लिए नंदी का सीधा, जो नंदी का चरण उठा हुआ है, उसके पास में रखा हुआ जल भी ऊर्जा प्रदान कर देता है। ऊर्जा प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोल के तो नहीं चले गया, प्रैक्टिकल करना, बिगैर प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। ये जितने पत्र आते हैं, ये सारे पत्र प्रैक्टिकल के ही आते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल करा उसको दिया। और प्रैक्टिकल कब सफल होता है? जब विश्वास हो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तुम कितने भी प्रैक्टिकल कर लो, फिर उसका कोई फल नहीं। विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, तब तो प्रैक्टिकल सफल हो। लोहार शिव जी के मंदिर में जाता है, अब टाइम नहीं लगाता है, अब तो नंदी के कानों में कुछ कहकर आ जाता है। नंदी के और ये जीवन जो मानव का जो शरीर है, जो मानव भगवान ने शरीर दिया है, हम उसको पहचान नहीं पाते। अपनी पूरी जिंदगी जब निकल जाती है, वो कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ये जीवन की रीति हो जाती है। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई। हरि भजन में कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, और सांस निकल गई रे। उमरिया 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 धोखा दे गई रे। 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 ओ हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया
उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा दे 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 गई रे। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ राधे। शंभो। बालापन मैंने खेल गमायो, बालापन मैंने खेल गमायो, भोलेनाथ में निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। जवानी नींद नहीं छूटे, आई 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 जवानी नींद नहीं छूटे। ओ आई
जवानी नींद नहीं छूटे, आए जवानी नींद नहीं छूटे, पसंद में निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांसें निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। जय हो। बुढ़ापा ना जाने आवे गो बुढ़ापा, ना जाने आवे गो बुढ़ापा, ना जाने आवे गो बुढ़ापा। अब सांस अटक गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ओ हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे। राधे। कुंवारी, घर में बैठी बिटिया कुंवारी, ओ घर में बैठी बिटिया कुंवारी, घर में बैठी बिटिया कुंवारी। कौन करे कन्यादान तैयारी, कौन करे कन्यादान तैयारी, ओ कौन करे कन्यादान तैयारी, कौन करे कन्यादान तैयारी। देखो कैसे रो रही रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ओ हरि भजन शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, ओ शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा। अरे सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे,
शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा। हमारी सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। देखो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगा। शिव नाम जपेगा मरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे, धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे भरी जवानी नींद में सोया, हरि जवानी नींद में सोया, ओ आई जवानी नींद में सोया, हरि जवानी नींद में सोया। अरे सपने निकल गए रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा। अरे ओ बागी बलिया वालों, जरा दोनों हाथ उठाकर, कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा। अरे सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा दे 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 गई रे, उमरिया आर इसमें धर्मेंद्र जी एक लाइन इसमें और हम जोड़ेंगे भजन में। ओ बलिया यूं ही तर गई रे, ओ बलिया यूं ही तर गई रे, ओ बलिया यूं ही रे, ओ बलिया यूं ही तर गई रे, ओ बलिया यूं ही तर गई रे, ओ बलिया यूं ही तर गई रे। हार हार बड़ी बोल्ड आवाज है, शिव कृपा है। अपने स्थान पे बैठ के भगवान देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव बड़े भाव से कहें। आज प्रदोष है और कल शिवरात्रि का भी अवसर रहेगा। शाम को 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक रहेगा। आस्था चैनल पर अपने अपने घरों पर पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना के रखना, पूजन की थाली लगा के रखना। पूजन की लिस्ट आस्था चैनल पर कथा शुरू होने के पहले और कथा विराम के बाद में आती है। उस पे से आप फोटो खींच लेना और पूजन का सामान तैयार रखना। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। ठीक 7 बजे टीवी के सामने, आस्था चैनल के सामने, फेसबुक यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर उस पर लाइव, अगर लाइट भी चली जाए तो पूजन आप कर सकते हैं। बड़े भावों के साथ में आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कितने दिन रह गए कथा के?
आज चौथा दिन हो गया। कितने बचे? 3। फिर क्या करोगे बलिया वालों? हर हर महा। ये कथा 15 जून को विराम हो जाएगी। फिर 18 जून से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा पंजाब में कथा रहेगी। भाव से श्रवण करेंगे। बाबा की अविरल भक्ति को धारण करेंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 24 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगी और 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने का कावड़ मेला कुबरेश्वर बाबा का प्रारंभ हो जाएगा, जहां भक्त अपने अपने घर से जल लाकर कावड़ भरकर शिव को समर्पित करते हैं। शिव की साधना आराधना का पर्व प्रारंभ हो गया। हृदय से आज प्रदोष है। शिव जी को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। भगवान देवाधिदेव महादेव के भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री गोगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। लोहार ने एक नियम लिया, शिव के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के कान में जाकर कुछ कहने। नंदी के कानों में जाकर कुछ कहने। अब समय कम लगता है उसको, जाता है नंदी के कानों में कहकर वापस लौट कर आ जाता है, फिर जाता है नंदी कानों में कहकर वापस आ जाता है। ज़्यादा भटकता नहीं, शिव के मंदिर में जाता है, नंदी के कानों में कहकर वापस आ जाता है। संत को मालूम पड़ा, और संत को मालूम पड़ा कि शंभु 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 शंभु, ये चल रहा है, बक्से चल रहा है, आवाज आ रही है, शंभु शंभु। संत को मालूम पड़ा संत ने जाकर फिर कहा लोहार से, तुम मंदिर जाते हो, वापिस आ जाते हो, क्या एक क्षण में शिव जी की साधना हो जाती है? क्या एक क्षण में भगवान शंकर की पूजन अर्चना हो जाती है? लोहार ने कहा कि परिवार का भरण पोषण भी करना रहता है, परिवार को संभालना भी रहता है, तो मेरे पास में समय का अभाव है, इसलिए मैं शिव के नंदी के पास जाकर शिव के नंदी को अपनी बात कहकर आ जाता। शिव नंदी के पास, और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, बलिया के बाबा बलखंडी नाथ मंदिर के इस पवित्र दिव्य प्रांगण में बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री दया शंकर सिंह जी द्वारा आप सभी के कहने पर ये शिव महापुराण की कथा की दिव्यता प्रदान करेगी। नहीं है समय आपके पास में, मंदिर में बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं दे पाते, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आप बहुत ज़्यादा समय शिव को नहीं दे सकते, मत दीजिए। बहुत सारा वैभव नहीं दे सकते, मत दीजिए। बहुत सारा कुछ पदार्थ नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर शिव कथा कहती है एक क्षण का यदि केवल नाम उच्चारण, एक क्षण का केवल मंत्र जाप, एक क्षण का केवल नाम स्मरण भी आप शिव को दोगे, उसमें भी मेरा शंकर तुम्हारा कल्याण कर देगा, मेरा शिव तुम्हारा। वो एक क्षण, बहुत सारा नहीं, थोड़ा
एक क्षण का भी यदि हम शिव को दे रहे हैं, एक क्षण का भी हम भगवान शंकर को प्रदान कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि यहाँ बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं? अरे बाहर की आवाज बढ़ा दो भाई, पब्लिक बाहर पीछे के चला, बढ़ाओ आवाज पीछे की। आपने जितना समय भगवान शिव को दिया, आपने जितना समय भोलेनाथ को, ओ गढ़दानी को, मेरे शंभू को दिया, वो समय आपका व्यर्थ नहीं जाए, वो समय आपका व्यर्थ नहीं जाए। उसको कहते हैं महाकाल। महाकाल मतलब काल की गणना रखने वाला। शंभु 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 शंभु। इसमें तकलीफ क्या है भाई? साउंड उसका नाम महाकाल है, उसको महाकाल कहते हैं। जिसके पास काल की गणना है, समय की गणना है। हम एक क्षण भी शिव के स्मरण में अगर डूबते हैं, हम एक क्षण भी भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, तो वो महाकाल की लिस्ट में, मेरे शिव की लिस्ट में रहता है हमारा एक क्षण भी। लोहार शिव के मंदिर जाता है, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहकर वापिस आ जाता है। वापिस आया समय, पूरे नगर में ऐसी जलवृष्टि हुई, ऐसी जलवृष्टि हुई कि पूरा नगर जल जल चारों तरफ भराने लगा। चारों तरफ जल ही जल भराने लगा। जब चारों तरफ जल होने लगा, तब संत अपनी पूजन में बैठे, अपना झोपड़ा बह गया, संत अपने नगर से चले गए। पर वो लोहार जो चारों तरफ पानी ही पानी देखा, तो दौड़कर नंदी के पास पहुंचा और नंदी के कानों में जाकर कहा, ए नंदी बाबा, शिव जी से कह देना मेरी सुध ले, मेरी सुध ले। भगवान शंकर से कहना कि मेरी सुध ले, आपका पुत्र पुकार रहा। नंदी के कानों में कहकर जैसे ही, नंदी के कानों में बोलकर जैसे ही लोहार वापिस आया, नंदी के कानों में कहकर, थोड़ा मिठास दे दे, गला पकड़ रहा है बहुत ज़्यादा। नंदी के कानों में कहकर जैसे ही लोहार वापिस आया कि बाबा से कह देना कि मेरी सुध ले। मेरी सुध ले, बस इतना कहकर तो वो वापिस आया ही था। और उतनी देर में मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी कि जल वृष्टि बंद करी और पूरे गांव की रक्षा मेरे शंकर ने कर दी। केवल एक के, केवल एक, और वो अकेले के लिए मेरा शंकर है, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शिव, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शंकर, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शिव पूरे गांव की रक्षा कर लेता है, पूरे गांव की रक्षा कर। नंदी के कान में कहना, नंदी के कानों में जाकर कहना, अपने हृदय के भावों को कहना और अपने मन के भावों को नंदी के कानों में कहकर उसको अपने भाव को प्रस्तुत करना।
भाव को नंदी के कानों में कहो। आप भी कभी शिव के मंदिर जाया करो तो कहकर आया करो, हे नंदीश्वर, भोले बाबा से कहना कि हमारी सुध लेना। बहुत उलझनों में घिरा हुआ हूं, बहुत तकलीफों में फंसा हुआ हूं, बहुत कष्ट में फंसा हूं। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सब बोलो, साथ में बोलो, आज प्रदोष का दिन है। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, उनको विराम होगी। सोमती अमावस्या भी पड़ी, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव जी से अपने मन का भाव नंदी के कानों में कहोगे, शिव तक पहुंच जाए। अपने मन के भाव नंदी से कहोगे, वो शिव तक पहुंचा दे। कौन माध्यम है? लड़का लड़की का संबंध जोड़ने के बीच में कोई ना कोई होता है। मामा, काका, बुआ, फूफा, नाना, नानी, कोई होगा जो संबंध जोड़ देगा। लड़की अच्छी है, देख लो एक बार, परिचित हैं अपने, देख लो एक बार। लड़का अच्छा है, देख लो एक बार, परिचित हैं। संबंध जोड़ने में कोई एक रिश्तेदार जो लड़का लड़की को पहचानता है, उसका परिचित। सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी
कामना उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। लोहार नंदी के पास जाकर अपने मन के भाव को कहता है, नंदी का कितना भाव है महाराज, नंदी का कितना भाव। 3 चीजें हैं। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव मंदिर में लगाया गया दीपक, या बेलपत्री के नीचे लगाया गया दीपक, या शिव मंदिर में लगाया गया दीपक, या बेलपत्री के नीचे लगाया गया दीपक, या शिव के स्मरण कर कर अपने घर पर लगाया गया दीपक, तीनों फल देते, तीनों फल। तीनों फल प्रदान कर। शिव कथा कर रही है। एक बिदल, एक उत्पल, 2 असुर हो गए, और ये दोनों असुर इतने प्रबल थे बस एक गलती कर बैठे, वो माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख ली। भगवान शिव से कहना कि मुझे मेरी किस्मत का दे, मुझे दूसरे की किस्मत का नहीं चाहिए, मुझे मेरी किस्मत का चाहिए। दूसरे का धन अगर मेरे पास में आएगा तो वो तुरंत चले जाएगा, पर मेरी किस्मत का धन यदि मेरे पास आएगा तो वो टिकेगा और मुझे जीवन सार्थक कर जाएगा। मुझे अपनी किस्मत का, हमें दूसरे की किस्मत का नहीं चाहिए, अपनी किस्मत। किसी दूसरे की किस्मत का नहीं चाहिए। और आप लोगों से भी निवेदन है, शिव जी के मंदिर में जाते हो, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, तो शंकर जी से कहा करो, तुम मेरे पिता हो, हे मेरे बाबा तुम मेरे पिता हो, मेरे मन की दशा को जानना, मुझे जो चाहिए वो आप देना और आपके चरणों में मुझे रखना। मेरे जीवन के जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, सब समाप्त करना, और निवेदन है मुझे मेरे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। पर आज का व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे के धन को, दूसरे की संपदा को, दूसरे के वैभव को लेना चाहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, नहीं, अपने पर भरोसा। एक पक्षी डाली पर बैठता है तो वो डाली पर विश्वास नहीं करता, अपने पंख पर विश्वास करता। पंख, मैं गिरूंगा तो मेरे पंख से मैं बच लूंगा, पंख पर। आपका भरोसा भी महादेव होना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी, दुनिया में कोई ऐसा पद, दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं बना जिस पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपनी मेहनत को 4 गुना करो, फिर आप चाहे कलेक्टर भी बन सकते हो, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, मंत्री, संतरी, कलंत्री, जो तुम्हें बनना है सब बन सकते। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, और शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हें वहां तक ले जाकर जरूर बिठाए, वहां तक पहुंचाए।
क्या नहीं दिया। भगवान विनायक का जब सिर कटा, कई लोग कहते हैं कि उसको ढूंढने के लिए हमको अमरनाथ जाना पड़ेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ना हमको अमरनाथ ढूंढने जाना है, ना हमको केदारनाथ ढूंढने जाना है। हम उस विश्वनाथ को, स्वयं को उसका अपना समझकर जब हम पुकारते हैं तो हमारा विश्वनाथ हमारा भरण पोषण करने के लिए हमारे हृदय में आकर तुरंत बैठ जाता है। उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल उसको पुकार आ जाए, केवल उसको पुकार लो और वो आकर खड़ा हो जाए। एक संबंध भगवान से बना लो, वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। शिव महापुराण में शिव भक्त के लिए 4 गुण बताए गए। शिव जी के भक्त के लिए 4 गुण कहे गए। पहले नंबर का गुण है संयम, दूसरे नंबर का गुण है सदाचार, तीसरे नंबर का गुण है स्नेह और चौथे नंबर का गुण है सेवा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी को जब महाकाल वन में भ्रमण करा रहे थे, महाकाल वन में जब घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान महाकाल राजा ने स्वयं भगवान शिव ने मां अम्बा जगदम्बा पार्वती जी को महाकाल वन में कहा था, पार्वती, शिव भक्त का सबसे बड़ा गुण होता है उसके भीतर का संयम। और जिसने अपनी जिंदगी में संयम को धारण कर लिया, जिसने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, फिर वो जीव कभी भटकता नहीं। वो संयम के साथ कहा, जब कोई भगवान का भक्त हो जाता है, पार्वती जब कोई शिव का भक्त हो जाता है, शंकर का उपासक हो जाता है, शिव भक्ति में जब कोई डूब जाता है, तो उस पर लोग आक्षेप लगाते हैं, ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। फिर भी वो अपने संयम को धारण करे, कुछ ना बोले, कुछ ना कहे, इंतजार करे। बच्चा जब छोटा रहता है ना, उसका कहीं झगड़ा हो जाता है, और छोटे से बच्चे का, छोटे से बेटे का, छोटे से बेटी का जब झगड़ा होता है, और जब उसका झगड़ा हो जाता है तो वो झगड़े में रोता रोता जब घर जाता है, तब उसकी मम्मी उसके पापा कहते हैं, चल मैं चलता हूं, देखो जरा तेरे को किसने मारा, चल मैं चलता हूं। किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है जिसने तुझको मारा? चल मेरे साथ। मम्मी पापा तुरंत तैयार हुए, भाई भाऊ तैयार हुए और चल तुरंत। अब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे बेटे की गलती है कि सामने वाले की गलती है, मेरे बच्चे की गलती है कि सामने वाले की गलती है, उसने ये नहीं देखा। उसने तो कहा, चल तुझे तकलीफ है ना, तेरा झगड़ा हुआ है ना, चल मेरे साथ चल। ले गए। बस मेरा वो घड़दानी, मेरा शिव और माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती, शिव और शक्ति ऐसे ही। उसने ये नहीं देखा मेरे शंकर भगवान ने कि तुमने पाप कितना करा,
मेरे शंकर भगवान ने ये भी नहीं देखा कि तुमने पुण्य कितना कर। मेरे शंकर भगवान ने तो केवल इतना देखा कि इसने मुझे पुकारा, इसने मुझे निवेदन करा, इसने मुझे पुकारा। और जब उसने पुकारा, जब उसने निवेदन किया, जब उसने पुकारा, बस मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव तुरंत उसी समय पर उसका साथ देने के लिए आ गया। संयम, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है संयम की। उसको सबसे ज्यादा जरूरत है संयम। और जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, फिर उसको भटकना नहीं। थोड़ा संयम, सबसे ज्यादा संयम किस चीज को चाहिए? कहा 3 इंद्रिय ऐसी हैं जिनको संयम की जरूरत पड़ती है। बाकी की इंद्रियों को तो अपनी जगह पर है, पर 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनको संयम की जरूरत है। पहले नंबर पर जिह्वा को संयम की जरूरत है। दूसरे नंबर पर अपने नेत्र को संयम की जरूरत है। और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति, अपने कान, श्रवण, इसको संयम की जरूरत है। 3, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। 11 इंद्रियों में से केवल 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनको संयम की बहुत जरूरत है। ये 3 इंद्रियों पर जिसने संयम कर लिया, सब गया। इन 3 इंद्रियों पर जिसने संयम को धारण कर लिया, समझ लो उसने सब कुछ कर लिया। पहला है अपनी वाणी पर संयम, अपनी जिह्वा पर संयम। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खो। जम के बोलिए जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा। सबसे पहला 3 इंद्रियों में से सबसे पहला संयम है हमारी जिह्वा का संयम, हमारी वाणी का संयम। और इस वाणी के संयम पर ही सब कुछ है। आज के जमाने में सास बुरी नहीं है, आज के जमाने में बहू भी बुरी नहीं है। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना पति बुरा है, ना पत्नी बुरी है, ना देवर, ना जेठानी, ना जेठ, ना ननन, ना नंदोई, कोई बुरा नहीं है। सबसे ज्यादा बुरी है आपकी जिह्वा, आपकी वाणी। और जिसने अपनी वाणी पर संयम करा, जिसने अपनी वाणी को संयमित कर लिया, जिसने अपनी वाणी को संयम में रखना प्रारंभ कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो। पहले एक प्रसंग सुनाया था, आज फिर वो प्रसंग स्मरण में आया। एक नगर में एक नगर सेठ रहता था अच्छा, पर उसकी वाणी ठीक नहीं थी।
बोलता हर कुछ था। एक दिन राजा ने उसको बुलाया और राजा ने कहा अपने नगर का सेठ है, अपना फर्ज बनता है कि इसको अपना महल दिखाया जाए। राजा ने नगर सेठ को बुलाया, महल दिखाया। सेठ जी से पूछा, बताओ सेठ जी महल कैसा बना? सेठ जी ने कहा, महाराज महल तो अच्छा बना, पर इसका दरवाजा बड़ा छोटा है। तो राजा ने कहा, दरवाजे से होना जाना क्या? सेठ जी बोले, महाराज दरवाजा छोटा है, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को गुस्सा आ गया और राजा को क्रोध आया और राजा ने कहा, इसको बंद करो, अंदर जेल में ले जाओ, इसको ले जाओ, अंदर बंद करा जाए। राजा ने उसको कारागार में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा, महाराज मेरा पति यहां आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसमें अकल नहीं है, हर कुछ बोलता है। तेरा पति ने महल देखा और महल देखकर कहा कि महाराज दरवाजा छोटा है, जब राजा मरेगा तो इसकी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना? अर्थी कैसे निकलेगी? पत्नी बोली, उसमें तो अक्ल नहीं है महाराज, उसको क्या करना कि अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया। राजा ने उसकी पत्नी को भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटे ने कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण और ना ही तेरी माँ को बोलने के लक्षण। तेरे पिताजी ने कहा, जब महाराज मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? और तुम्हारी माँ कहती है कि काट काट के निकाल देंगे। इतने में राजा का लड़का बोला, महाराज मेरे माँ बाप को बोलना नहीं आता, उनको क्या करना? अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को अंदर ही जला देंगे। बस इतना कहा और राजा ने तीनों को छोड़ दिया। तीनों को छोड़ दिया। राजा को समझ में आ गया कि इंसान कितने भी उच्च पद पर बैठ जाए और उसकी वाणी अगर ठीक नहीं है तो वो निम्न पद का ही कहलाता है, वो उच्च पद का कभी नहीं कहलाता, वो निम्न पद का ही। सबसे ज्यादा जरूरी है वाणी की संयमिता। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे वाणी की संयम। 3 इंद्रियां ऐसी बताई गई है, जिन्होंने अपनी 3 इंद्रियों पर संयम करा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर संयम कर लिया। पहले नंबर पर है अपनी जिह्वा, दूसरे नंबर पर है अपने नेत्र और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति। पहले नंबर पर है अपने जिह्वा, अपनी वाणी पर संयम करना चालू करो। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना सास बुरी है, ना कोई बुरी ये वाणी है जो मुख से निकलती है, अपशब्द करती है, ताना देती है, आड़ा टेढ़ा करती है। केवल एक ये वाणी ऐसी है जो शब्द का तोल मोल कर जवाब नहीं देती। ये वाणी, और ये वाणी जिस दिन हमारे संयम में आ जाएगी, ये वाणी जिस दिन संयम में हो जाएगी, उस दिन भगवान को पाना दूर नहीं होगा। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण में कि दुनिया के लोग भगवान को पाने के लिए दुनिया की लिखी हुई स्तुति को गाना चाहते हैं। प्रत्येक संसार के जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, जितने कथाकार हैं, जितने योगी, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब आपसे निवेदन करेंगे कि ये वाली स्तुति पढ़ो, ये वाला स्तोत्र पढ़ो,
ये वाला पाठ करो, ये वाला पाठ करो। और शिव पुराण क्या कहती है, वेद व्यास जी क्या कहते हैं, तुमरुका जी क्या कहते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला देवी तुम्हें अगर कोई स्तोत्र नहीं आता, तुम्हें कोई स्तुति नहीं आती, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, तुम्हें कोई साधना नहीं आती, तुम्हें कोई पूजन नहीं आती, तो तुम अपने दिल से, अपने भाव से, अपने मन से तुम भगवान को जो कहकर पुकारोगे, तुम्हारा भगवान उसी समय पर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। उसी समय तुम्हारा भगवान तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो। उसी हम क्या कर रहे हैं, दुनिया के लोग क्या करते हैं, जो स्तुति दुनिया ने लिखी है वही स्तुति को गाने का प्रयास करते हैं। जो स्त्रोत दुनिया ने लिखा है उसी स्त्रोत को गाने का प्रयास करते हैं। कभी अपने मन से भी आप कुछ स्तुति को गुनगुनाओ, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के लिए कुछ स्तोत्र को गुनगुनाओ, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा को कुछ पुकारो, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के स्मरण को पुकारो। कुछ स्तुति, कुछ मंत्र, कुछ साधना, कुछ अपने भीतर के होना चाहिए, कुछ स्तुति अपने भीतर के होना चाहिए, कुछ मंत्र अपने भीतर के होना चाहिए। किसी ने कहा खूब अच्छे अच्छे पाठ करो भगवान मिल जाए। किसी ने कहा खूब अच्छे अच्छे स्तुति पढ़ो परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा हमने सोना नकली देखा, हमने चांदी नकली देखी, पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाता है वैसे वैसे इंसान भी नकली होता चले जाता है। इंसान भी नकली है और उसकी नकलीपन कहाँ नजर आता है, आप खुद अपने अंदर झांक कर देखना। तुम्हारे फेसबुक पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे यूट्यूब पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे ट्विटर पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे यूट्यूब पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं और तुम उनको देखकर खुश होते हो। पर असलियत क्या है, हजारों लोग तुम्हारे मोबाइल पर जुड़े हुए हैं तुम्हारे मित्र बनकर, पर सही मायने में कहना क्या तुम जितने लोग घर में रह रहे हैं उनसे दिल से जुड़े हो? अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, अपने भैया से, अपने मासी से, मासा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, किसी से? व्हाट्सएप पर बैठकर मैसेज में बात करने का आपके पास समय होता है दूसरों से, इंस्टाग्राम पर बात करने का समय होता है दूसरों से, फेसबुक पर बात करने का समय होता है दूसरों से, यूट्यूब पर जवाब देने का समय होता है दूसरों से, पर घर में 5 लोग निवास करते हैं, 4 लोग रहते हैं और एक दूसरे से बात करने की फुर्सत आज के व्यक्ति को नहीं होती। इससे बड़ा नकली व्यक्ति और कहां होगा? इससे बड़ा नकली व्यक्ति कहां होगा? घर में प्रवेश करो, रात्रि का विश्राम करो, पत्नी और पति दोनों मोबाइल को उठाकर थोड़ा कोने में रख दो। बच्चों से बात करो तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। बच्चे अपने माँ बाप से बात करें तो अपना मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। जिस माँ बाप ने तुमको जन्म देने के लिए 9 महीना माने गर्भ में रखा, उसको तुम 9 मिनट नहीं देते। जिस पिता ने कमा कमा कर अपनी पूरी जिंदगी का धन तुमको दे दिया, उसको तुम 2 मिनट नहीं दे पाते।
और केवल एक मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, केवल इन डे पर तुम विश कर दो और फोटो लगा दो और सोचो कि मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ, पक्के में कुछ कहकर वापिस आ जाते, दूसरों को बेवकूफ बनाते हो, फोटो लगाकर दूसरों को बस आकर्षित करते हो कि मैं मेरी मम्मा को बहुत प्रेम करता हूँ। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंख में आंसू ना होगा। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंखों में आंसू